today we are going to discuss the types of immunity. इम्यूनिटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये बॉडी की एबिलिटी होती है वो रिकॉग्नाइज कर सके फॉरेन सब्सटेंसेस को और ख़ुद को डिफेंड कर सके अगेंस्ट दैट फॉरेन सब्सटेंस. सो बेसिकली इम्यूनिटी इनेट या जेनेटिक इम्यूनिटी. ठीक है, पहली टाइप क्या है इम्यूनिटी की? इनेट इम्यूनिटी है जिसे हम जेनेटिक इम्यूनिटी भी कहते हैं. इनेट इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीन्स में ये चीज़ मौजूद है. वो इम्यूनिटी जिसके साथ एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो इनेट या जेनेटिक इम्यूनिटी होती है. ये हमारी जीन्स में मौजूद होती है. और ये होती क्यों है? मे बी ड्यू टू लैक ऑफ रिसेप्टर्स और अदर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर इन्फेक्शन. अच्छा, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल है इनेट ह्यूमन इम्यूनिटी टू कैनाइन डिस्टेंपर. इसके लिए इनेट इम्यूनिटी होती है. इसके अलावा एक और एग्जांपल है माइस की इम्यूनिटी टुवर्ड्स पोलियो वायरस. अच्छा, अब मेजर टू टाइप्स है इम्यूनिटी की. एक हमारे पास जेनेटिक इम्यूनिटी है, सेकंड हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. ठीक है, जेनेटिक जो थी वो ऑलरेडी डिटरमाइंड होती है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है, जीन्स में मौजूद होती है. जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये लाइफ टाइम के दौरान डेवलप होती है. ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होती, ये नेचुरल हो सकती है या आर्टिफिशियल हो सकती है. और डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी टू मीज़ल्स इन रिस्पांस टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन. अच्छा, ये जो है इसकी एग्जांपल है कि अगर मीज़ल्स की वैक्सीनेशन हम बच्चे को लगा देते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसको मीज़ल्स का इशू नहीं होता. ठीक है, सो बेसिकली इम्यूनिटी की टू मेजर टाइप्स हैं, जेनेटिक इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना, इसकी आप कह सकते हैं कि दो मेजर टाइप्स होती हैं. एक नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. पहले हम बात करेंगे नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी की. ये वो इम्यूनिटी होती है जो हम डेली लाइफ के दौरान ऑब्टेन करते हैं. इसकी दो टाइप्स हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. अब नेचुरली रिक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एंटीजेंस वगैरह जो हैं वो हमारी बॉडी में नेचुरली एंटर हो जाते हैं. बॉडी उन एंटीजन के रिस्पांस में, उनकी एंट्री के रिस्पांस में एक इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करती है. ठीक है, और इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है. जैसे चिकन पॉक्स अगर एक दफ़ा निकल आए तो दोबारा नहीं निकलते, या फिर टेम्परेरी भी हो सकती है जैसे कि इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस हैं. सो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, हमारे पास इम्यूनिटी की दो मेजर टाइप्स हैं. इसमें इनेट इम्यूनिटी है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है. उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फर्दर टू टाइप्स हैं, नेचुरली एक्वायर्ड है और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है. अब नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी में टू और टाइप्स हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. अब नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि एंटीजन हमारी बॉडी में नेचुरली एंटर होते हैं. ठीक है, और उनके रिस्पांस में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं. ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है या थोड़ी देर के लिए होता है. नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज़ है, स्पेसिफिकली IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन G, वो मदर से पास हो जाती हैं फीटस में दो तरह से, या तो प्लेसेंटा की हेल्प से या ब्रेस्ट फीडिंग की हेल्प से. इसके अलावा इसमें कोई स्पेसिफिक इम्यून रिस्पांस नहीं होता टू एंटीजन्स, क्योंकि इसमें एंटीजन तो एंटर ही ना हुई, सिर्फ एंटीबॉडीज़ गई हैं. ठीक है, और इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े अरसे के लिए होती है. और ये प्रोटेक्ट करती है उस चाइल्ड को जब तक उसका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता. सो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ पास होती हैं, एंटीजन्स नहीं बनती. इसके बाद आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये तब हम लेते हैं जब हम कोई वैक्सीनेशन कराते हैं. इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव की बात करें तो हम क्या करते हैं कि वैक्सीन जो है ना, वैक्सीनेशन करवा लेते हैं. ठीक है, वैक्सीन लगवा लेते हैं. अब उस वैक्सीन में क्या होता है, एंटीजन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर दी जाती हैं. नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता था, एंटीजन बॉडी में नेचुरली एंटर होती थी. लेकिन आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में क्या होता है कि एंटीजन हम खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं इन वैक्सीन्स. तो बॉडी जो है वो एक इम्यून रिस्पांस जनरेट करेगी. ये भी लाइफ लॉन्ग होगा या टेम्परेरी होगा. जैसे पोलियो वैक्सीन अगर हम एक दफ़ा लगवा लें तो ज़िंदगी में दोबारा पोलियो नहीं होती. आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी जो जनरेटेड है एंटीबॉडीज़, जो बनी हुई हैं एंटीबॉडीज़, डेवलप्ड एंटीबॉडीज़ हैं, उनको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं थ्रू इंजेक्शन. जैसे कि अगर जो है स्नेक एंटीवेनम इंजेक्शन है वो हॉर्सेस और रैबिट्स के लिए हम यूज़ करते हैं. इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड होती है, हाफ लाइफ 3 वीक्स है. और इम्यून रिस्पांस इसमें जनरेट नहीं होता टू एंटीजन्स, क्योंकि एंटीजन्स तो हम दे ही नहीं रहे ना, हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ दे रहे हैं, जिसे हम एंटी सीरम भी कहते हैं. अब ये कुछ डेफिनेशन है. सीरम क्या होता है? ऐसा फ्लूइड
जिसमें ब्लड